श्री कृष्ण भगवान के चरणों में जिनकी अचल भक्ति है उनके शरीर में समस्त सद्गुण आ जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्त में अपने समस्त गुणों का संचार कर देते हैं। वैष्णवों में अनंत गुण होते हैं, जिनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जाता है। जिनमें ये गुण मिलें उनको निश्चय ही श्री भगवान का प्यारा जानना। तदनंतर महाप्रभु ने श्री कृष्ण भक्त के कुछ प्रधान गुणों का वर्णन किया। अब आगे ना तो फिर मना नहीं करना। जो इस प्रकार है। कृपालु, द्रोह रहित, किसी के प्रति द्रोह ना करना। अच्छा, द्रोह रहित। समदर्शी, दीदी हम टिक करते हैं। सत्यवक्ता, निर्दोष, वदान्य, मतलब देने वाला, दान करने वाला, कोमल, पवित्र, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्ण एक शरणम, अकाम, निरीह, स्थिर, 6 दोषों को जीतने वाला, मितभुक्त, अप्रमत मतलब प्रमाण का भोजन, मतलब भोजन कम करने वाला, अप्रमत अर्थात अपनी साधना में सावधान, मानद दूसरों को मान देने वाला, अमानी गंभीर, करुण, मैत्र, कवि, दक्ष, मौनी, मितभाषी। महाप्रभु संतों का स्वरूप बताकर अब कुसंग का निषेध बताते हुए कह रहे हैं, हे सनातन, जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहे उसको सत्संग करना चाहिए और कुसंग का त्याग करना चाहिए। जो व्यभिचारी लोग हैं उनका संग वैष्णव के लिए सर्वथा त्याज्य है। इस जीव को श्री कृष्ण के समान और कोई परम आधार नहीं है। श्री कृष्णचंद्र भक्त वत्सल, कृतज्ञ और सर्वशक्तिमान है और सब आधारों में इस जीव को धोखा है। केवल एक कृष्णचंद्र का आधार ही सच्चा है। इसलिए महानुभाव श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। शरणागति में आत्मसमर्पण सबसे प्रधान है। शास्त्र में शरणागति 6 प्रकार की बताई है। श्री भगवान के अनुकूल संकल्प करना, जो कर्म भगवान को अप्रिय हो, प्रतिकूल परित्यज, जो कर्म भगवान को अप्रिय हो उसका परित्याग कर, प्रभु मेरी अवश्य रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास, आत्मनिवेदन एवं कार्पण्य अर्थात अपनी रक्षा के लिए सदा दीनता पूर्वक प्रार्थना करते रहना कि प्रभु मैं आपका हो चुका। इस अभिमान को कभी न भूलना, श्री भगवान की लीला स्थली में ही निवास करना, शरणागत भक्तों को भक्त वत्सल श्री भगवान सदा से ही अपनाते आए। इसके पश्चात महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के प्रति साधन भक्ति का वर्णन करते हुए कहा, साधन भक्ति द्वारा ही श्री कृष्ण प्रेम महाधन मिलता है। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि नवदा भक्ति ही साधन भक्ति का स्वरूप है। कृष्ण प्रेम जीव को नित्य सिद्ध है। इस नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम का साधन भक्ति से उदय होता है। श्रवण आदिक भक्ति से चित्त की शुद्धि हो जाती है, तब अपना निज धन श्री कृष्ण प्रेम दमकने लगता है। साधन भक्ति के 2 भेद हैं, एक वैदिक भक्ति, दूसरी रागानुगा। जो वेद शास्त्र की विधि से श्री कृष्णचंद्र की भक्ति की जाए उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति के अनेक अंग हैं, जिनमें से कुछ का यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। श्री गुरु चरणारविंद का आश्रय, दीक्षा ग्रहण, श्री गुरु सेवन, श्री गुरुदेव से सद्धर्म की शिक्षा का प्रश्न, साधु मार्ग अनुगमन, श्री कृष्ण प्रीति अर्थ भोग त्याग, श्री कृष्ण के धाम में निवास जिसमें अपना निर्वाह चल जाए उतना ही संग्रह, एकादशी व्रत, आंवला पीपल गो ब्राह्मण वैष्णव पूजा, सेवा अपराध नाम अपराध से बचना, नास्तिक संग त्याग, बहुत शिष्य ना करना, बहुत से ग्रंथ और कलाओं का अभ्यास ना करना, विशेष व्याख्यान ना देना,
हानि लाभ में सम, शोक आदि के वशीभूत न होना, अन्य देव और अन्य शास्त्र की निंदा और विष्णु की निंदा का त्याग, ग्राम्य वार्ता श्रवण त्याग, प्राणी मात्र को मन वाणी से ना सताना, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन सेवा दास्य साख्य आत्मनिवेदन नवदा भक्ति करना, श्री भगवान के आगे नृत्य गीत, श्री श्याम सुंदर के आगे अपने मनोरथ को प्रकट करना, दंडवत प्रणाम, महानुभावों को देखकर खड़े हो जाना, चलते समय महानुभावों के पीछे चलना, तीर्थ स्थान के लिए गमन, देव स्थल परिक्रमा, स्तोत्र पाठ जप, संकीर्तन, श्री भगवान को धूप सेवन पुष्पमाला अर्पण, श्री श्याम सुंदर का महाप्रसाद भोग लगाना, श्री श्याम सुंदर की आरती करना, श्री श्याम सुंदर के महोत्सव मनाना, श्री प्रीतम की श्री मूर्ति को देर तक दर्शन करते रहना, अपनी अभीष्ट वस्तु श्री श्याम सुंदर के लिए दान, श्री कृष्ण ध्यान, श्री विग्रह सेवन, तुलसी प्रसाद ग्रहण, तुलसी सेवा, वैष्णव सेवा, मथुरा सेवा, भागवत सेवा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब चेष्टाएं करना, निरंतर श्याम सुंदर की प्रतीक्षा रखना, श्री श्याम सुंदर के जन्म महोत्सव और अन्य भक्तों के साथ लेकर विशेष महोत्सव मनाना, श्री कृष्ण शरणागति, कार्तिक आदि व्रत करना, ये सब साधन भक्ति के अंग हैं। तदनंतर महाप्रभु ने बताया साधन भक्ति के उपरोक्त 64 लक्षणों में भी ये 5 प्रधान हैं: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ब्रजवास, श्री मूर्ति का श्रद्धापूर्वक सेवन। इन पांचों का अल्प सेवन होने पर भी श्री कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है। कोई बड़भागी एक अंग की साधना से ही सिद्धि पा जाते हैं और कोई अनेक अंगों की साधना करते हैं। एक अंग की साधना से जो सिद्ध हुए हैं, अब महाप्रभु उनमें से कुछ प्रधान महानुभावों का नाम उल्लेख करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण के गुण आदि श्रवण से राजा परीक्षित, कीर्तन से व्यासनंदन श्री सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरण सेवा से श्री लक्ष्मी जी, पूजन से महाराज पृथु, वंदन से अक्रूर, दास्य भाव से पवन सुत श्री हनुमान जी, सख्य भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से बलि महाराज ने श्याम सुंदर को प्राप्त किया है। इनकी साधना अपनी तरफ से तो जब से लगे हैं थोड़े अपने सामर्थ्य के अनुसार करते ही हैं, और फिर तो वो ही जाने कौन सा उसको मंजूर है। हमें तो एक भी लक्षण नहीं ऐसा लग रहा है जो आपने कहा। महाप्रभु ने और बताया, जो सब कामनाओं को त्याग कर श्री कृष्ण भजन करता है, वो ना देवताओं का ऋणी है, ना मित्रों का, ना ऋषियों का। उसका मन पापाचार में भी प्रवृत्त नहीं होता। यदि कभी अज्ञानवश हो भी जाए तो श्री कृष्णचंद्र उसको अपनी कृपा कटाक्ष से शुद्ध कर देते हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, यम, नियम, ये सब श्री कृष्ण प्रेमियों का स्वयं संग चाहते हैं। महाप्रभु वैदिक भक्ति का अति संक्षेप में वर्णन करके अब रागानुगा भक्ति का कथन करते हैं। ये रागानुगा भक्ति मुख्य रूप से केवल ब्रजवासियों में ही पाई जाती है, या जो उनके अनुगत होकर ब्रज भाव में विभावित होकर श्री कृष्ण भजन करते हैं, वो इस सर्वश्रेष्ठा भक्ति के साधक हैं। अपने इष्ट देव में प्रेम तृष्णा के अत्यंत बढ़ जाने तथा रात दिन स्वाभाविक ही अपने इष्ट देव का ध्यान रहने का नाम रागानुगा भक्ति है। इष्ट देव में गाढ़ तृष्णा का होना ये रागानुगा भक्ति का स्वरूप लक्षण है, और इष्ट देव में तन्मयता हो जाना ये उसका तटस्थ लक्षण है। रागात्मिका भक्ति शास्त्र प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती, किंतु उसमें तो एक लोभ ही कारण है। श्री श्याम सुंदर में रति होने पर ब्रजवासियों का अनुगत्य स्वीकार करके उसके अनुसार करने से ही रागानुगा भक्ति का ठीक ठीक निर्वाह हो जाता है। इष्ट देव में तन्मयता। अब श्रीमन महाप्रभु इस रागानुगा भक्ति के साधन का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इसके 2 साधन हैं, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। बाह्य साधन में साधक
देह से ब्रज में वास श्री कृष्ण चंद्र के गुणानुवाद, श्रवण और कीर्तन आदि हैं, और आंतरिक साधन में ब्रज भाव को लेकर दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं कांता किसी भी भाव से रात दिन प्यारे श्याम सुंदर की मानसी सेवा में संलग्न रहता है। इस रागानुगा भक्ति से हृदय में श्री कृष्ण कृपा से प्रेम का उदय होता है। उस प्रेम के स्फुरित होने पर उससे रति और भाव उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण के प्रति इस रति और भाव की गाढ़ता होने पर वो भक्त के वशीभूत हो जाता है। श्री गौर सुंदर ने कहा, श्री कृष्ण में गाढ़ अनुराग होने को ही भक्ति रस में स्थायी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भाव सब जीवों को नहीं मिलता। भीष्म, प्रहलाद, उद्धव एवं नारद आदि भी इसकी अभिलाषा रखते हैं। बड़े सौभाग्य से जीव श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है और भजन में उसकी श्रद्धा होती है। इस श्रद्धा से प्रेरित होकर वो सत्संग करता है। सत्संग से श्री श्याम सुंदर की कथा, श्रवण, कीर्तन आदि होने लगते हैं, जिससे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। भक्ति में निष्ठा का उदय हो जाता है। इस निष्ठा से श्री कृष्ण नाम में रुचि होती है, उससे आसक्ति बढ़ती है, फिर भाव आने लगता है। भाव उत्पत्ति से ही प्रेम का उदय होता है। बस यही जीव का पंचम परम पुरुषार्थ सब आनंदों का धाम है। इसके पश्चात महाप्रभु ने बताया, जिस बड़भागी जीव के हृदय में ये प्रेम भाव उदय होता है, उसमें ये सब गुण लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यथा शांति, व्यर्थ काल शून्यता, मान अभिमान शून्यता, निर्वेद, शांति, विरक्ति, क्रोध, ये सब भाव के लक्षण। आशाबद्धता, भक्ति के लक्षण है ना सब। समुत्कंठा, समुत्कंठ, श्री भगवान के नाम गान में निमग्नता, गुण कालतम, ये सब भाव भक्ति के 12 लक्षण हैं। गुण वर्णन में अत्यंत आसक्ति, धाम में प्रीति, इन 9 गुणों के उदय होने पर फिर संसार का क्षोभ उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डालता। श्री परीक्षित महाराज ने उक्त भावावेश में ही श्री गंगा तट पर ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, दयालो, मैं आपकी शरण हूँ, मुझको अपनाओ। पुण्य सलिला भगवती माँ भागीरथी, मुझे अपना आश्रित जानकर अपने चरणों में स्थान दे। ब्राह्मण की क्रोध अग्नि से प्रेरित तक्षक मुझे दंशन करे, इसमें मुझे कुछ भी क्षोभ नहीं है। आप आनंद से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करिए, मैं श्रवण करूँगा। महाप्रभु ने और भी बताया, प्रेमी भक्त जिसमें उपरोक्त सद्गुण निवास कर लेते हैं, श्री कृष्ण स्मरण के बिना एक क्षण भर भी व्यर्थ नहीं होता। उस बड़भागी को अव्यर्थ काल का किसी भी क्षण में हमारा नाम खाते पीते सोते इतना नहीं करते, अंतमती से निकल जाए प्राण का। यहाँ तक कि चाय पीते कि एक दूध के यो साथ में नाम खाते पीते सोते। सोने में तो ये है कि करते करते सो जाओ, और सोने में प्राण निकल जाता है। दीदी मैंने देखा है कि आप तो बात भी कर रहे होते और नाम भी आपका चल रहा होता है, ऐसे भी हो जाता है। वो अपने आप करता है, उनको अभ्यास है। वो कैसे होता है? अभ्यास करना पड़ता है कि अपने आप से होता है? कभी कभी थोड़ा पूर्वक करने से करेगा ना, उसको होल्ड करो और नाम चलता रहेगा। श्री गौर भगवान साक्षात प्रेम के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम का साक्षात उदय होता है, उसके वचन और चेष्टाएं अच्छे अच्छे पंडितों की समझ से बाहर हो जाती है। गन्ने का रस अग्नि ताप में पकते पकते जिस प्रकार गुड़, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री आदि रूपों में परिणत होकर क्रमशः परिष्कृत और मधुर से भी मधुतर होता है, उसी प्रकार प्रेम भी क्रमशः बढ़ते बढ़ते गाढ़ा होकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव में परिणत हो जाता है। इस लोक में नहीं, ये ऊपर की बात है। यहाँ सिर्फ प्रेम का, आगे प्रेम के बाद राग, अनुराग, भाव, महाभाव,
ने मान प्रणय राग और राग भाव महाभावी ऊपर सीखना है। यहाँ तो मैं एक बार विनोद बाबा से पूछा था, तो बाबा तुम तो इतना घूमने हो, प्रेम प्राप्ति वाले मिले हो, अरे रोने लग गए, अरे लाली कोई भाव वाला मिल जाए वही बहुत है, प्रेम तो दूर की बात। श्री महाप्रभु श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए बोले, सनातन, श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संभोग और विप्रलंब। संभोग के अनंत अंग हैं, किंतु विप्रलंब के 4 भेद हैं। रुचि अनुकूल श्रृंगार एवं आलिंगन आदि द्वारा नायक नायिका के उल्लास बढ़ाने वाले भाव का नाम संभोग है, और जहाँ प्रिया प्रीतम में किसी प्रकार का अवरोध हो जाता है उसका नाम विप्रलंब है। उस विप्रलंब के 4 भेद ये हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास, प्रेम वैचित्य। श्री राधिका का पूर्व राग और प्रवास ये 2 प्रसिद्ध हैं। द्वारका वासिनी श्री कृष्ण की पटरानियों में प्रेम वैचित्य भाव है। संगम से पहले नायक और नायिका में दर्शन और श्रवण से जो प्रेम उदय होता है, पंडित गण उसी को पूर्व राग कहते हैं। परस्पर अनुरक्त नायक नायिका के एक स्थान में विद्यमान होने पर भी परस्पर आलिंगन दर्शन आदि के विरोधी भाव का नाम मान है। प्रिया प्रीतम के प्रेम मिलन होने के पश्चात प्रीतम का विदेश गमन जनित व्यवधान ही प्रवास कहलाता है। प्रीतम के पास होने पर भी प्रेम के उत्कर्ष स्वभाव के वशीभूत विश्लेष बुद्धि से जो आत्म भाव है उसी को प्रेम वैचित्य कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन। श्री भगवान के दर्शन होना ये आलंबन है, वंशी ध्वनि का सुनाई देना ये उद्दीपन है। रस के आलंबन है नायक नायिका और आश्रय है भक्त। इस आलंबन और आश्रय के बिना रास केली व रास लीला संपन्न नहीं होती। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नायक शिरोमणि हैं और श्रीमती राधिका नायिका शिरोमणि। श्री कृष्ण 64 कलाओं के आधार हैं, इसीलिए उनको गुणमणि कहते हैं। श्रीमती राधिका अनंत गुणशालिनी है, किंतु 25 गुण उनमें प्रधान रूप से अधिष्ठान करते हैं। इन गुणों के द्वारा ही वे श्री कृष्णचंद्र को अपने वशीभूत रखते हैं। महाप्रभु ने अंत में कहा, सनातन, ये मैंने तुम्हें ब्रज की निगूढ़ रस तत्व कथा सुनाई है, ये अभक्त लोग या सर्वसाधारण के श्रवण की नहीं है। ये तो विप्रलंब प्रधान है ना, गौड़ी संप्रदाय से विप्रलंब। जो श्री कृष्ण के रसीले भक्त हैं उन्हीं को इस कथा से परम आनंद मिलता है। इस प्रकार श्री गौर सुंदर ने प्रयोजन तत्व की श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देकर कहा, ये प्रेम ही महाधन और पंचम पुरुषार्थ है, जिसका तुम्हारे प्रति मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। पहले प्रयागराज में तुम्हारे भ्राता रूप गोस्वामी को शक्ति संचार करके ये दिव्य रस पिलाया था, वही अब तुमको पिलाया है। तुम्हारा काम है भक्ति का प्रचार करना, ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, वृंदावन जाकर श्री कृष्ण सेवा, वैष्णवाचार, भक्ति स्मृति रचना करके उनका प्रचार करना। सनातन गोस्वामी अब तक मन लगाकर महाप्रभु के मुख की अमृतमयी उपदेश वाणी सुन रहे थे। अब प्रेम आनंद में गदगद होकर गौर हरि के चरण कमलों में पड़कर रोते रोते बोले, भगवान, मैं नीच जाति, नीच सेवी पामर, क्या इस सिद्धांत के योग्य था? ये तो आपकी परम कृपा है, जो ब्रह्मा आदिकों को दुर्लभ अपना ये अत्यंत गोपनीय सिद्धांत आपने मुझे सिखाया। प्रभु, आपने जो अपने श्री मुख से सिद्धांत अमृत सिंधु को प्रकट किया, ये मेरे क्षुद्र मन में तो उसका एक बिंदु भी नहीं समाया, किंतु जो आपको इस पंगु से ही नृत्य करवाना है, तो मेरे मस्तक पर अपना श्री चरण रखकर ये आशीर्वाद दीजिए कि जो कुछ मैंने तुझे सिखाया वो सब यूं का यूं स्फुरित होगा। बस आपके इस वरदान से मुझे परम बल हो जाएगा। श्री सनातन की इस दीन वाणी से परम संतुष्ट होकर श्री गौर भगवान ने उनके सिर पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, सनातन, ऐसा ही होगा। ये परम सौभाग्यवान श्रीमन महाप्रभु के साक्षात कृपा पात्र एवं प्रेम रस पात्र श्री सनातन प्रसिद्ध 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी। श्री भगवान की कृपा से इन्होंने भक्ति शास्त्र की रचना की, श्री वृंदावन धाम के लुप्त तीर्थों का उद्धार किया और जो जो श्री विग्रह लुप्त हो गए थे उनका फिर से प्रकाश किया।
इनका वैराग्य असाधारण था। एक वृक्ष के नीचे ये एक ही रात्रि शयन करते थे। ब्राह्मण के घर से माधुकरी भिक्षा करते थे। सूखी रोटी और चने यही इनका भोजन था। हाथ में मिट्टी का करवा, चिथड़ों की गुदली और एक लंगोटी मात्र ही इनका सामान था। कृष्ण कथा, कृष्ण नामोच्चारण, कृष्ण के प्रेम में 8 पहर नृत्य इनका कर्तव्य था। 4 घड़ी इनके विश्राम के लिए पर्याप्त थी। जिस दिन नाम संकीर्तन में प्रेम नहीं आता था, उस दिन ये भक्ति ग्रंथ लिखने लग जाते थे। श्री कृष्ण चैतन्य की कथा सुनना, कृष्ण चैतन्य देव का चिंतन करना, ये इनके जीवन का परम आधार था। श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के उपरांत श्री हरि से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुननी चाहिए। तो वह हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैंने सुना है कि पहले आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस श्लोक की 18 प्रकार से व्याख्या सुनाई है। सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य है और ये उत्कंठा है कि मैं भी आपके श्रीमुख से उस व्याख्या को सुनकर श्रवण शीतल करूं। श्री गौर हरि ने कहा, सनातन मैं दीवाना हूं, परंतु सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे वचनों को सत्य मानते हैं। मैंने क्या प्रलाप किया था मुझे तो कुछ ध्यान नहीं। अब तुम्हारे संग से जैसा याद आ जाएगा वैसा कह दूंगा। कहकर महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की फिर से व्याख्या की, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। श्री गौर हरि के मुखारविंद से सरल मनोहर व्याख्या सुनकर सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न। वो प्रेम आनंद में विभोर होकर प्रभु के चरण कमलों से लिपट कर रोते हुए कहने लगे, भगवान आप ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आपके श्वास से ही वेद भगवान प्रकट हुआ है। श्रीमद् भागवत के आप ही यथार्थ वक्ता और पूर्ण ज्ञाता हैं। आपके बिना इसके स्वरूप को पूर्ण रीति से और कौन जान सकता है। महाप्रभु ने मुस्कुराकर कहा, सनातन मेरी क्या बड़ाई करते हो। श्रीमद् भागवत का स्वरूप विचारो। श्री कृष्ण के समान श्रीमद् भागवत विभु सर्वाश्रय है। इसके एक एक श्लोक, एक एक अक्षर में अनेक अनेक भाव भरे हैं। श्री सनातन गोस्वामी और क्या कहते हैं। वो अश्रुपूर्ण नेत्रों से हरि के मुख को निहारते रह गए। उस समय श्री शची कुमार उनको साक्षात ब्रजेंद्र कुमार दिखाई दे रहे थे। वो उस बांकी झांकी का दर्शन करके एक बार ही प्रेमानंद में विभोर हो गए। फिर कुछ देर में सावधान होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आपने जो मुझे वैष्णव स्मृति करने की आज्ञा की है, सो मैं नीच जाति नीच बुद्धि हूँ, आचार विचार को जानता नहीं, फिर कैसे उस स्मृति का प्रचार होगा। हाँ, यदि आप सूत्र रूप में मुझे कुछ उपदेश करें तो वो मेरे हृदय में प्रवेश हो जाए तो संभव है इसका कुछ प्रचार हो सके। आगे आप ईश्वर हैं, जो चाहेंगे सो करा लेंगे। महाप्रभु ने इसका उत्तर देते हुए कहा, सनातन जो कुछ भी तुम विचारोगे कृष्णचंद्र उसी का तुम्हें अनुभव करा देंगे। फिर भी सूत्र रूप में तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम सबसे प्रथम वैष्णव स्मृति में श्री गुरु आश्रय लिखना, फिर क्रमशः गुरु के लक्षण, शिष्य के लक्षण, दोनों की परस्पर परीक्षा, भगवान ही सेव्य हैं ये सिद्धांत प्रतिपादन करना, मंत्रों का विचार, मंत्र का अधिकार, मंत्र सिद्ध आदि शोधन, दीक्षा, प्रातः स्मृति, कृत्य, शौच, आचमन, दंत धामन, स्नान, संध्या आदि वंदन, गुरु सेवा, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, चक्र आदि धारण, गोपी चंदन, माला धृति, तुलसी आहरण, वस्त्र पीठ, ग्रह संस्कार, श्री कृष्ण प्रबोधन, 5, 16, 50 तरह से श्री कृष्ण पूजन, पंचकाल पूजा आरती, श्री कृष्ण के भोग लगाना, श्री कृष्ण का शयन कराना, श्री मूर्ति लक्षण, शालिग्राम लक्षण, श्री कृष्ण के क्षेत्र की यात्रा, कृष्ण मूर्ति दर्शन, नाम महिमा, नाम अपराध से बचना, वैष्णव लक्षण, सेवा अपराध कभी न करना, शंख जल पुष्प धूप आदि के लक्षण, जप स्तुति परिक्रमा दंडवत वंदन पुरस्चरण विधि, कृष्ण प्रसाद भोजन, प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ भोजन न करना, वैष्णव निंदा त्याग, साधु लक्षण, साधु संग, साधु सेवन, कुसंग त्याग, श्री भागवत श्रवण, दिन कृत्य, पक्ष कृत्य, एकादशी आदि विवरण, मास कृत्य, जन्माष्टमी आदि विधि विचार, एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, इन सब से विद्या त्याग कर अविद्या करना तथा इनका व्रत ना करने से दोष और करने से भक्ति की प्राप्ति, ये सब बातें शास्त्र प्रमाण से लिखना,
श्री मूर्ति और विष्णु मंदिर करण लक्षण, सामान्य सदाचार और वैष्णवाचार, कर्तव्य अकर्तव्य अर्थात सज्जन को ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इसका विवेचन तथा स्मारक व्यवहार के विषय में लिखना ध्यान रहे, ये मैंने संक्षेप में तुम्हें दिग्दर्शन कराया है। जब तुम लिखोगे तब श्री कृष्णचंद्र तुम्हें सब स्फुरित करा दें। भक्ति रसामृत से भी उसी आधार पर लिखा है। सनातन गोस्वामी ने हाँ हरिभक्त हरिभक्त श्री गौर सुंदर की चरण रज में लौटकर भक्ति पूर्वक उनका शुभ आशीर्वाद मस्तक पर धारण किया। यहाँ सनातन शिक्षा संपूर्ण होती है। कविराज गोस्वामी का कथन है कि जो इस अध्याय को भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण चरणारविंद में उनका मन लीन हो जाएगा। कृपा निधि श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी एवं पूज्यपाद कविराज गोस्वामी के चरण कमलों में कोटिशों प्रणाम करते हुए ये विनती है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ छे गोसाइर करि चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। ऐ छे गोसाइर मुई हई दास, ता सवार पद रेणु मोर पंचग्रास।